हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो आज की सेशन के अंदर अपन डिस्कस करेंगे जो वाइस फेलोशिप है फॉर पीएचडी स्टूडेंट्स और ओनली फॉर फीमेल्स। उसका अपन डिस्कस करेंगे कि जो वाइस फेलोशिप है पीएचडी स्टूडेंट्स को उसका बेनिफिट कैसे मिलता है और किन किन स्टूडेंट्स को मिलती है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपको डीएसटी की जो ऑफिशियल साइट है आपको इसके ऊपर आना है। ठीक है, आप वीडियो में देखते रहना। ऑनलाइन जो डीएसटी गवर्नमेंट की साइट है, इस पे आने के बाद सबसे पहले आपको नीचे स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद में आप जैसे नीचे की तरफ जाओगे तो आपको दिखेगा एक्टिव कॉल फॉर प्रपोजल। ठीक है, इसमें नहीं देखना, इसके अंदर तो वो है जिनका टाइम ड्यूरेशन होता है कि आज स्टार्ट हुए और कब तक बंद होंगे, लेकिन जो वाइस फेलोशिप वाला है वो पूरी साल चालू रहता है। तो आपको नीचे देखना है प्रपोजल इनवाइटेड थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, ये पूरी साल चालू रहते हैं। तो आपको इसके अंदर इस पे क्लिक करना है, वाइस फेलोशिप और पीएचडी। ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये इंटरफेस ओपन होगा, ये विंडो। ठीक है, इसमें दे रखा है कि ये वाइस फेलोशिप और पीएचडी एक्टिव थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, ये फॉर्मेट दे रखा है डाउनलोड, और ये है कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह जो आपको डाउट हो। तो आप इस फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद में जो आपके सामने ओपन होगा वो एक ये वर्ड फाइल ओपन होगी। ठीक है, इसमें उन्होंने ये ब्रोशर दे रखा है कि क्या है। तो डीएसटी वाइस फेलोशिप है वो देती है आपको डीएसटी, जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, और वो देता है किसको है, वुमेन्स को देता है, जो कि आपके 5 स्पेसिफिक एरिया है अगर उनके अंदर रिसर्च कर रही है। तो सब्जेक्ट एरिया कौन सा है, एक तो फिजिकल और मैथमेटिकल साइंस है, केमिकल साइंस है, लाइफ साइंस है, अर्थ और एटमॉस्फेरिक साइंस है, और इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है। तो सिंपल सी बात करें तो फिजिक्स, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री और जो एनवायरमेंट वाले, अर्थ वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको 5 स्ट्रीम वाले बच्चों की फेलोशिप मिलती है। और मिलती किनको है, अगर आप एलिजिबिलिटी की बात करो, वुमेन्स हु वांट टू रजिस्टर, या तो वो कैंडिडेट जो पीएचडी करना चाहते हैं या ऑलरेडी पीएचडी के अंदर रजिस्टर्ड है, तो आपको ये फेलोशिप मिलती है 5 साल के लिए। सिंपल सिंपल सी बातें करें, जो वाइस फेलोशिप है वो मिलती है लड़कियों को जिनके पास कोई फेलोशिप नहीं है और वो पीएचडी कर रही है। तो ये फेलोशिप मिलती है आपको 5 साल के लिए। क्वालिफिकेशन वही सिंपल जो आपकी पीएचडी वाली होती है, एमएससी वगैरह। एज लिमिट है इसके अंदर 27 to 45 ईयर्स, 27 से 45 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। बिलो 27 नहीं होनी चाहिए और 45 टू ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक, और जो एज रिलैक्सेशन है वो 3 साल का है एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, अगर कोई वाइस पीएचडी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनको ये फेलोशिप नहीं मिलेगी। और ड्यूरेशन कितना रहेगा, ये 5 साल का रहेगा। दैट मीन्स ये है कि अगर कोई बच्चा पीएचडी कर रहा है, उसके पास कोई फेलोशिप नहीं है, तो एक छोटा सा वो रिसर्च का जो प्रोजेक्ट प्रपोजल है वो बना के भेजना पड़ेगा डीएसटी को। डीएसटी उसको अप्रूव करेगी, तब आपको ये फेलोशिप मिलेगी। और ये प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन रहेगा, ये रहेगा आपके 5 साल का। अगर आप इसको पहले सबमिट करोगे तो आपकी फेलोशिप आनी बंद हो जाएगी। तो सिंपली बोले तो आपको 5 साल तक 37,000 प्लस एचआरए, ठीक है, 37,000 रुपये जो आपकी जेआर वाली फेलोशिप होती है उसके इक्वल आपको फेलोशिप मिलेगी। और इसके अंदर क्या होगा कि इसके जो पैसे हैं डीएसटी के, वो आपके डिपार्टमेंट के जो अकाउंट होगा हेड वाला इंस्टीट्यूट का, वहाँ पे आएंगे और वहाँ से आपको फेलोशिप मिलेगी। और सिलेक्शन की बात करें तो आपको, आपका जो भी, जैसे अगर आप पीएचडी कर रहे हो तो आपके पास तो गाइड है, तो आपके गाइड के थ्रू आपका रजिस्ट्रेशन होगा ऑनलाइन, उसी के थ्रू आपका प्रपोजल सबमिट होगा। और अगर आप पीएचडी अभी नहीं कर रहे हो और अगर आप करना चाहते हो, तो आप जिस इंस्टीट्यूट के अंदर करना चाहते हो, वहाँ के जो आपका गाइड है उसको पीआई बोलते हैं, प्रोजेक्ट इन्वेस्टिगेटर। उसके पास जाके वो आपकी पूरी प्रोसेस वही सबमिट करेंगे, प्रोजेक्ट वगैरह वही सबमिट करेंगे। तो उनके थ्रू आपकी प्रोसेस है वो सारी वहीं से होगी। ठीक है, ये अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल आपको साइट दे रखी है कि कैसे होगा, आपको फॉर्मेट दे रखा है। अभी अपन इसको देख लेते हैं। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन प्रपोजल सबमिशन ओपन थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, पूरी साल ओपन रहता है ये इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं नीचे आपको, ये तो पूरी डिटेल दे रखी है इसमें कैसे क्या होगा। देखो, इसमें फाइनेंशियल डिटेल की बात करें तो ये आपकी फेलोशिप वगैरह की डिटेल है, 37,000 पर मंथ होगी। ठीक है, एचआरए अलग है। ठीक है, इसमें सारी डिटेल है, आप इसमें देखना। ठीक, आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए ऑनलाइन प्रपोजल बनाने के लिए। ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में आपको सबमिट करना है। उसके साथ में आपके 10th 12th और जो भी आपके, अगर आप पीएचडी में हो तो आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह, काउंसिल लेटर वगैरह, वो सारा लगेगा आपकी गाइड की तरफ से। और जो आपका गाइड है, जो मेंटर रहेगा, जो साइंटिस्ट जिसके अंडर में आप ये प्रोजेक्ट करना चाहते हो, उसकी डिटेल सारी आपको लगानी पड़ेगी। ठीक, अगर आपका फॉर्मेट इनकम्प्लीट है तो अपने आप ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और रिजेक्ट होने के बाद में आपको दोबारा नए सिरे से वापस प्रोसेस करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप नीचे इसके प्रोसेस की बात करें फॉर्मेट की, ये देखो आपके कोड दे रखा है यहाँ पे। अगर आप लाइफ साइंस के हो तो आपके 3 नंबर कोड है, केमिकल साइंस में हो तो 2 नंबर कोड है। ये पूरा फॉर्मेट है, ये डिक्लेरेशन होगा आपका। ये देखो, अब ये सेक्शन है जनरल इन्फॉर्मेशन। इसके अंदर आपकी नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, सारी इसमें जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपकी वो आएगी इसके अंदर। आपकी जो ग्रेजुएशन के नंबर, 12 एकेडमिक डिटेल्स, वो सारी इसके अंदर आएगी। कि अगर आप पीएचडी कर रहे हो तो आपको यस पे क्लिक करना है, और उसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन, आपकी थीसिस का टाइटल क्या है, आप किस पे पीएचडी कर रहे हो, और आपका गाइड कौन है, इंस्टीट्यूट कौन सा है, और समरी ऑफ पीएचडी वर्क। दैट मींस आपको 500 वर्ड के अंदर आपके पूरे पीएचडी के जो काम है उसके समरी आपको बतानी है, कंक्लूजन। ठीक है, और अगर आप फेलोशिप नहीं ले रहे हो तभी आपको मिलेगी, अगर यस है तो आपको डिटेल नहीं मिलेगी, फेलोशिप नहीं मिलेगी।
आपको प्रोफेशनल एक्सपीरियंस वगैरह, टोटल नंबर ऑफ पब्लिकेशन, ये सारी डिटेल इसमें फिल करनी है। ये आगे आपकी R&D। R&D का मतलब जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आप बना के भेजोगे, तो सबसे पहले तो आपको टाइटल ऑफ प्रोजेक्ट, आप जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हो उसका टाइटल होगा। ब्रॉड सब्जेक्ट एरिया कि आप किस स्ट्रीम में हो। एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन, जैसे अगर आप बॉटनी के अंदर हो तो अगर आप इथेनोबॉटनी में काम कर रहे हो, अगर जूलॉजी में हो तो आप वाइल्ड लाइफ में, या फिर एंटोमोलॉजी, किस भी फील्ड में आप उसमें काम कर रहे हो तो आपको लिखना पड़ेगा स्पेशलाइजेशन। समरी ऑफ प्रपोजल, आपको 500 वर्ड की समरी देनी है। ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि आप अपने काम को कैसे डिवाइड करोगे, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, वो सारी आपको प्लानिंग करके पूरी रिसर्च मेथोडोलॉजी बना के फिर उनको भेजनी है। नोवेल्टी होगी 6 नंबर पर। नोवेल्टी मतलब आपके काम में नवीनता क्या है, आप इसको क्यों कर रहे हो, यूनिक काम है इसलिए, तो आप थोड़ा आपको उसके बारे में बताना पड़ेगा। रिव्यू ऑफ लिटरेचर, जो काम ऑलरेडी हो रखा है उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। मेथोडोलॉजी, आपको मटेरियल एंड मेथड बताना पड़ेगा कि आप कैसे कैसे आपके काम को कंप्लीट करोगे। वर्क प्लान बताना पड़ेगा, ठीक है। और एक्सपेक्टेड आपकी आउटकम होगा कि आपके काम का मतलब क्या निकलेगा, आपको थोड़ा उसका आइडिया देना पड़ेगा। SSR एक्टिविटी ये बतानी पड़ेगी। और ये आइए आपकी डिटेल्स ऑफ प्रपोज साइंटिस्ट या मेंटोर। तो अगर आप PhD कर रहे हो तो आपका जो गाइड है वो आपका मेंटोर होगा, और अगर आप अभी नहीं कर रहे हो और अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में PhD करना चाहते हो तो वहाँ के आप किसी गाइड या किसी भी आपका जो नॉन इंटरेस्टेड कैंडिडेट है जिसके पास आप जाना चाहते हो, उनकी आपको पूरी डिटेल यहाँ पे डालनी पड़ेगी, सारी डिटेल वो आप अपने आप फिल करवा देंगे आपको। इसके बाद में आपको ये कंप्लीट प्रपोजल आपको सबमिट करना है। और अगर आपके जो भी कॉमन क्वेश्चन है वो इसमें आपके नीचे दे रखे हैं फ्रेक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस के अंदर, कि आपकी लास्ट डेट सबमिशन की क्या है, किस किस को फेलोशिप मिली, तो ये सारी बातें हैं। तो अगर अपन सिंपल सी बात करें समरी के अंदर, अगर आप PhD कर रहे हो, फिर अगर नहीं कर रहे हो, अगर आप PhD कर रहे हो तो आपकी जो गाइड है उसके थ्रू आपको सारा पोर्टल वगैरह पे जाके रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, फॉर्मेट बना के सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद में DST वाली कमेटी है वो आपके प्रोफाइल को स्क्रीनिंग करेगी। अगर उनको लगेगा कि इस बच्चे को फेलोशिप देनी चाहिए, अगर आपका काम ऑथेंटिक है, कुछ नोवेल्टी है, कुछ यूनिक है, तो आपको पैसे मिलेंगे। और अगर नहीं होगा तो रिजेक्ट कर देंगे। रिजेक्ट करने के बाद में आपको दोबारा से सबमिट करना होगा अगर आप लेना चाहते हो। दोबारा आप सबमिट तभी करोगे जब आपका पहले वाला फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, उससे पहले आप नहीं कर सकते, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आप जिस भी मेंटोर से आप पास जाके आप ये पूरी प्रोसेस करोगे वो आपको सारी डिटेल बता देंगे। ये थी सिंपल सिंपल सी बातें। और अगर वो यूनिक प्रोसेस है सारी JRF वाली चीज़ें, उतनी आपको फेलोशिप मिलेगी, HRA मिलेगा, और आपको पूरा प्रपोजल बना के भेजना पड़ेगा। अगर आप PhD कर रहे हो तो ऑलरेडी आपके पास PhD का टॉपिक है, आपको उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो सिनॉप्सिस बनी हुई है वही आपको थोड़ी मॉडिफाई करके सबमिट करनी पड़ेगी। और अगर आप अभी PhD नहीं कर रहे हो तो फिर किसी भी इंस्टीट्यूट में आप जाके जहाँ काम करना चाहते हो वहाँ के मेंटोर से, आप गाइड जो भी आपका होगा उससे आप बात करके आपको ये सबमिट करना होगा, ठीक है। और जो भी डिटेल्स है वो आपको DST की साइट पे मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नए सेशन में।